Theatre? Well, theatre is my life. थिएटर really escapes us from our real life. कोई मैटर नहीं करता कि हम बैक स्टेज कितने परेशान हैं, हम बैक स्टेज हमारी लाइफ में क्या चला है और हम कितने परेशान होकर आ रहे हैं. बट जब हम एक बार स्टेज पे एंटर कर गए उसके बाद we have to live a different life with a different feeling, I guess. लाइफ तो होती है, एक्सपीरियंस पे बेस होती है और थिएटर ने हमें बहुत कुछ सिखाया है. थिएटर जस्ट ये नहीं कि हम अपना कैरेक्टर जीते हैं, इसके साथ साथ हम बहुत से कैरेक्टर्स को जीते हैं. अगर एक कोई पर्सन है, अगर उसको किसी मदर का या फादर का रोल मिला है अपनी लाइफ में, तो वो एक स्टूडेंट है, शायद उसने कभी फादर मदर का रोल प्ले नहीं किया होगा मे बी अपनी लाइफ में, लेकिन थिएटर उसे ये करने पर मजबूर करता है. थिएटर उसे सिखाता है, वो उस फीलिंग के साथ अटैच हो जाता है कि किस तरह मुझे एक नया कैरेक्टर जीने को मिलता है. तो मेरे लिए थिएटर एक एक्सपीरियंस है और शायद अपनी लाइफ को जीने के लिए एक मोटिव है. मैंने एक्टिंग नहीं सीखी, बहुत चीज़ें सीखी, लोगों से डील करना, ये सब, ये जो मैं सोशलाइज नहीं थी और मैंने ये थिएटर में आकर सीखा. टाइम मैनेजमेंट ऑल्सो, आई वॉज सो वर्स्ट इन टाइम मैनेजिंग. ग्रैंड नेशनल्स के 2 डेज़ पहले मेरे हाथ पे चोट लग गई क्योंकि जो लीड कैरेक्टर था चार्ली चैपलिन मेरे हाथ पे गिर गया, तो उसकी वजह से. बट हाँ, सब कुछ ठीक हो गया था. जब हम अगर हमें चोट लगी है तो हमें बहुत पेन होता है जब हम बैक स्टेज होते हैं, कुछ भी जब हम स्टेज पे जाते हैं तो हम सारे दर्द भूल जाते हैं. और ये बहुत एक मेरे लिए बहुत अच्छा इंसिडेंट है. थिएटर मैं मानता हूँ कि कॉन्फिडेंस आपके अंदर बूस्ट करता है. आपकी पर्सनालिटी का सबसे बड़ा पार्ट ही कॉन्फिडेंस है और आपको हर एक फील का प्रॉपर अंदाज़ा हो जाता है. थिएटर करने पे आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज में काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिखती है. आप लगातार थिएटर करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट होता है. हाँ, जो इंसान थिएटर करता है वो लाइफ में कुछ भी कर सकता है बिकॉज वो दिन रात मेहनत करता है. What a teamwork is, that I know. I think theatre is a place where we are divided by the religions but associated or united by the work. The best part wasn't just the part that we were on the stage or we were performing. Backstage moments इतने अच्छे थे, हमारे प्रैक्टिस मोमेंट्स इतने अच्छे होते थे, हम लोग जितनी मस्ती करते थे, जितनी मेहनत करते थे, सब बराबर चलता था. ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑल वर्क एंड नो प्ले, ऐसा कभी भी नहीं होता था. हम लोग बैक स्टेज वी यूज्ड टू डांस, वी यूज्ड टू सिंग, वी यूज्ड टू हैंग आउट टुगेदर. एंड आई थिंक थिएटर की वजह से आई हैव फाउंड सम ग्रेट फ्रेंड्स एंड my theatre family is really special to me. You become someone else. First of all, आपको ना एक चीज़ दिख जाती है जो आप अपने रियल लाइफ में नहीं हो ना. जब स्टेज पे चढ़ते हो आप कुछ और बनते हो तो आपको रियलाइज़ होता है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा इमोशंस, कैरेक्टर बिल्डिंग करने के अपॉर्चुनिटीज़ हैं. कैरेक्टर मैंने 2 साल थिएटर किया है और 2 बार स्किट में परफॉर्म किया है. जो फर्स्ट कैरेक्टर मेरा था पूजा पहलवान का, ये मैंने बहुत एंजॉय किया क्योंकि इसमें मेरा कैरेक्टर बहुत फ़नी भी था और लेकिन एंड में मुझे ये इसलिए मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग रोल था क्योंकि मोस्टली मेरा कैरेक्टर ऐसा है जो मैं रियल लाइफ में भी बहुत फ़नी और मतलब सेंस ऑफ ह्यूमर के साथ बातें करना, सबको हंसाना, और सीरियस में मोस्टली कभी नहीं होती, लेकिन इसमें मुझे स्किट एक ऐसी होती है जो फ़नी होती है. इसमें मेरा स्टार्टिंग का रोल था जिसमें मैं फ़नी थी और एंड होते मुझे इमोशनल होना था, मुझे सीरियस रोल प्ले करना था, जो कि मैं बहुत कम बार ऐसा होता था कि मैं कर पाती थी. लेकिन हाँ, मेरे को बहुत अच्छा लगा क्योंकि मुझे अपने आप को दिखाने का मौका मिला. की ऑफ डार्कनेस मेरे लिए ज़्यादा खास इसलिए है क्योंकि उसमें मैंने सेकंड लीड प्ले किया है जो कि कैथरीन है, लुई ब्रेल की सिस्टर का. तो वो कैरेक्टर मेरे लिए बहुत अच्छा था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इमोशनल था और वो फीलिंग्स बताता है कि एक जो भाई और बहन की फीलिंग्स होती हैं वो उसको जो है हमें दिखाता है, उसको बयां करता है. तो बहुत ज़्यादा मेरे लिए इम्पोर्टेंट. मैंने लास्ट एक प्ले किया था किंग ऑफ ट्रेजेडी. उसमें मेरा वो बायोग्राफी थी, एक प्ले सर चार्ली चैपलिन की बायोग्राफी दिखाई थी उसमें हमने. तो वो मेरे कैरेक्टर जो उस प्ले में किया था मैंने, वो मेरे बहुत करीब है. उसमें मैंने चार्ली चैपलिन का कैरेक्टर किया था. एक तो वो किरदार ऐसा है कि मतलब आप मैं अगर
मैंने उस किरदार से, अगर मैंने परफॉर्म भी नहीं किया तब भी मुझे उस किरदार से प्यार है, मतलब कि जब बचपन से मैं देखता आया हूँ। तो जब मुझे वो किरदार करने का मौका मिला तो मतलब पहले तो सबसे ज़्यादा टफ था कि उनकी वॉक को कॉपी करना, उनका चलने का अंदाज़, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका मतलब कुछ काम चीज़ करने का स्टाइल, कि वो अलग था। उन्होंने मतलब उसको एक उन्होंने खुद एक करैक्टर डेवलप किया था। उन चीज़ों को कॉपी करना, हर एक चीज़ को मतलब ध्यान से, मतलब हर एक मूवमेंट पे ध्यान से देखना, तो वो काफ़ी टफ था मेरे लिए। My favorite character was character named Defoe because वो बहुत ही नेगेटिव था अंदर से, लेकिन बाहर से बहुत ही अच्छा दिखाता था। बाहर से वो दिखाता था कि मैं, मेरे से अच्छा इंसान नहीं कोई, और एक इंसान ना अंदर से ना फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा निकालने का मौका मिलता था मुझे। मैं जो कभी गुस्सा जो होता था ना, जो अंदर गुस्सा होता था मेरे, उस गुस्से को निकाल सकता था मैं। मतलब मज़ा आया मुझे बहुत। हम अपनी उस ओल्ड बोरिंग रूटीन लाइफ से कुछ बाहर का चाहते थे। हम नहीं चाहते थे वही घिसी पिटी चीज़ रोज़ चलती रहे, सो वी जॉइन। क्योंकि मेरे हिसाब से थिएटर आर्टिस्ट एक पूरी यूनिवर्सिटी या पूरे बच्चों में एक अलग ही पहचान लेकर आता है। क्योंकि नॉर्मल लाइफ तो हर एक इंसान जी रहा है, सुबह 9:30 बजे क्लास लगाना, 4:30 बजे ऑफ होकर वापस घर चले जाना, लेकिन रात भर काम करना। क्योंकि थिएटर ने हमें सिर्फ एक आर्टिस्ट का रोल सिखाया नहीं है, इसके अलावा बहुत कुछ, कि किस तरह हमें चीज़ों को मैनेज करना है। मुझे लोगों की जजमेंट इतनी अफेक्ट नहीं होती। जब हम थिएटर कर रहे होते हैं तो हम किसी और का कैरेक्टर प्ले करते हैं, तो हमें एक साथ में बहुत सारी लाइफ जीने का मौका मिलता है। You become someone else. What a teamwork is that I know. Time management. कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, Confidence. बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है थिएटर। आप आना कभी, ज़रूर आना। So it's just like I said, theatre is our life. Lights, camera, action.